Hello students, today we are studying the topic linear equation in one variable. In this topic, I will explain to you definitions of equation and linear equation in one variable, and then we explain to you some questions. We see first the defines. Equation. What is equation? An equation is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities called variables. An equation, एक इक्वेशन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होता है? एक स्टेटमेंट की फॉर्म में. ऑफ इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी होती है, मीन्स इक्वल होते हैं. ऑफ टू algebraic एक्सप्रेशन, उसमें टू algebraic इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, उसमें वन और मोर अननोन क्वांटिटीज होती हैं जिसको कि हम वेरिएबल बोलते हैं. जैसे एग्जांपल की फॉर्म में हम समझें कि 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3. तो ये हमारी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, 1 और 2. और दूसरी चीज इसमें क्या हुआ कि दो अलजेब्रिक इक्वेशन है और ये इक्वलिटी, उसने कहा इक्वलिटी होती है तो ये इक्वल शो कर दिया. ठीक है, तो इसमें इक्वलिटी होती है, टू अलजेब्रिक इक्वेशंस हो सकती हैं और दूसरी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. और दूसरी चीज इसमें x जो गिवन हुआ है वो वेरिएबल्स अननोन क्वांटिटीज हो गई है. इसमें बोला था ना अननोन क्वांटिटीज होती हैं, तो वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, तो ये अननोन क्वांटिटीज हो गई x, और x को क्या बोलेंगे इसमें? वेरिएबल्स. ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हो गया ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू algebraic expressions इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज कॉल्ड वेरिएबल्स. क्या कहलाती हैं ये अननोन क्वांटिटीज? वेरिएबल्स. और ये जो हमने इक्वलिटी को शो कर दिया ये पूरी क्या कहलाएगी? इक्वेशन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं. लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज, पहली तो थी इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन क्या है? तो देखिए, एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. जहां पर जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन. वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन. जैसे मैंने आपको बताया था अभी, 5 प्लस 3x इज इक्वल टू x माइनस 2. ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल. x क्या है? वेरिएबल, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पर? 1. ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मतलब वेरिएबल भी एक होता है और उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी होती है? 1. ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग. इसमें देखिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x. तो वेरिएबल्स क्या है? x, और पावर कितनी है इसकी? 1, दोनों ही प्लेस पर. इसी टाइप से इसमें है 3 ब्रैकेट में y माइनस 5 और इज इक्वल टू है 6. तो y है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है? 1. तो इसलिए कैसे हो गए? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन. इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, और ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है. जैसे 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40. ठीक है, ए नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल्स 15. 25 एक्सीड्स ए नंबर बाय 7. ए नंबर एक्सीड्स 5 बाय 3. 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज 16. तो ये सब किस फॉर्म में? ये है स्टेटमेंट में, और हमें इसको कैसे लिखना है? इक्वेशन की फॉर्म में. ठीक है, तो अब ये देखिए, 5 टाइम्स ए नंबर, तो यहां पर आता है 5 टाइम्स ए नंबर. टाइम्स का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. ए नंबर मान ले हम x. ठीक है, 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40. वो 40 का इक्वल्स हो जाता है. तो 5 टाइम्स क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई x, तो 5x हो गया. इक्वल मीन्स इक्वल कितने होता है? 40. तो देखिए ये आ गया 5x इक्वल 40. तो 5x क्यों आया? क्योंकि 5 टाइम्स बोला ना, और नंबर हो गया x. नंबर क्या हो गया? x. नंबर तो हो गया हमारा x, और 5 टाइम्स बोला तो मीन्स 5 की मल्टीप्लाई. तो 5x इज इक्वल टू 40. इसके बाद फिर नेक्स्ट
ए नंबर एक्सीड्स, तो इसमें है ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, एक नंबर को इंक्रीज करते हैं, तो नंबर मान लिया x और इंक्रीज का मीन्स होता है प्लस, तो x प्लस 8 इक्वल्स, इक्वल मीन्स इक्वल का साइन लगा देंगे, इक्वल्स हो जाता है 15 के, तो इज इक्वल टू 15। तो देखिए ये आया x, तो मान लिया नंबर इंक्रीज्ड मीन्स प्लस कर दिया, 8 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही 25 एक्सीड से नंबर बाय 7, 25 एक्सीड से नंबर, 25 एक्सीड है, एक्सीड मीन्स ज्यादा है, ए नंबर मान लिया x, तो 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, तो 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। 25 एक्सीड्स मीन्स ज्यादा हो गया, किससे हो गया, x से, कितना ज्यादा है 7, तो माइनस करके ही तो 7 आएगा, इसलिए माइनस लगा दिया। ए नंबर एक्सीड्स 5 बाय 3, अब इसने बोला है ए नंबर, अब नंबर एक्सीड्स है तो नंबर क्या मान लेंगे x, तो x एक्सीड्स है 5 से, तो अब क्या कर देंगे x माइनस 5, भाई x बोला ना एक्सीड्स, ए नंबर एक्सीड्स, तो नंबर तो हो गया x, एक्सीड्स माइनस हो गया ये 5, कितना ज्यादा है 3, तो इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो नंबर मान लिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। फिर है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर, थ्राइस का मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है, सही है, तो इसने बोला 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर, थ्राइस ए नंबर, नंबर क्या मान लिया x, तो थ्राइस क्या हो गया 3x, थ्राइस क्या हो गया 3 और नंबर क्या हो गया x, तो 3x। 5 सब्ट्रैक्टेड, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रॉम बोला था ना, फ्रॉम मैंने आपको बताया था, फ्रॉम के बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, और पार्ट्स जो बने हुए वीडियो के उसमें कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होता है उसमें से उससे पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रॉम के बाद क्या है थ्राइस ए नंबर, तो थ्राइस ए नंबर क्या हो गया 3x, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 5 इज इक्वल टू, कितने बोला है इसने, इज 16, कितना आ जाता है 60, ठीक है। तो अब देखिए कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 60। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। नीचे हमारा स्टेटमेंट देने हैं, पहले तो हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई थी, अब क्या दे दिया है हमें, इक्वेशन दे दिया, अब हमें स्टेटमेंट लिखना है, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 14, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ये रहा 7 लेस देन द नंबर x, 7 लेस देन द नंबर x इक्वल्स 14, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर x इक्वल्स 14, ये कई तरीके से लिखा जा सकता है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है 7 लेस हो रहा है ना इसमें से, 7 लेस देन द नंबर x इक्वल्स 14, तो इक्वल्स 14। अब नेक्स्ट देखिए 2y इज इक्वल टू 14, तो ये देखिए 2y मीन्स ट्वाइस हो गया, 2y मीन्स ट्वाइस द नंबर y, ट्वाइस द नंबर y इज इक्वल टू, इक्वल्स हो गया इक्वल्स टू 18, ट्वाइस द नंबर y इक्वल्स टू 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में 11 प्लस 3x, तो 11 मोर हो गया, ये प्लस मीन्स मोर, 11 मोर देन थ्राइस द नंबर x, 3x मीन्स थ्राइस द नंबर x इक्वल्स टू, इक्वल्स किसके इक्वल हो जाता है 17 के, इक्वल 17, ठीक है। तो क्या हो गया 11 मोर देन, 11 प्लस हो गया मोर देन थ्राइस द नंबर x इक्वल्स 17। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 11 एडेड टू द नंबर थ्राइस x इज इक्वल टू 17, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन डेट, इसमें वेरीफाई करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, पूरी इक्वेशन दी हुई है हमें 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी
क्या लेफ्ट हैंड साइड है 3x माइनस 5 और राइट हैंड साइड क्या है इसमें 7। तो मैं जब हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे 4 तो वो 7 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए 7। तो हमारा यह वो आंसर ये मीन्स सही है। और यदि नहीं आती तो ये x इज इक्वल टू 4 रॉन्ग है। ठीक है, हमें यही बताना है इसमें। रूट का वेरीफाई द सब्स्टिट्यूशन डेट द रूट का मीन्स यही है x इज इक्वल टू 4 इसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि करता है तो वो रूट है। ठीक है, तो वो रूट है, अदरवाइज रूट नहीं है। तो अब देखिए, तो पहले हमने इक्वेशन लिखी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करा x इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये गिवन एक्सप्रेशन है हमारी, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू रखेंगे तो x हो गया ये, और तो हमने क्या रखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा LHS 3 आ गया हमारा, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई इज इक्वल, और फिर x की वैल्यू रख दी 4। तो 3 इंटू 4, माइनस था माइनस लगा दिया, 5 है 5 लिख दिया। तो 3 4 जा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो किसके इक्वल आ गया 7 इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के RHS के। किसके इक्वल आ गया RHS, तो इसलिए लिख दिया इज इक्वल टू RHS। किसके इक्वल है RHS के, तो हमने यहां पे लिख दिया LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने वेरीफाई कर दिया, हमने क्या कर दिया, ये वेरीफाई कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में भी यही है हमारी, ये इक्वेशन दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी और राइट हैंड साइड ये है। तो पहले हमने इक्वेशन लिखी 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 5x माइनस 8 थी, तो हम इसमें वैल्यू रखी, हमने क्या रखी, वैल्यू रखी। तो 5x माइनस 8 थी तो 5 तो ये आ गया, और x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया, और 8 का 8 आ गया। तो 5 2 जा 10, माइनस था माइनस लगाया और 8, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड कितनी है, 2x माइनस 2। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 2 की, वो ये रख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी 2 की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो ये क्या था 2x, तो 2x क्या हो गया 2 इंटू 2, x की वैल्यू रख दी 2, और बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है ही। तो 2 इंटू 2, फिर क्या है माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, फिर 2 है हमारा तो 2 लिख दिया। इसमें वैल्यू रखी है हमने राइट हैंड साइड में, ये जो राइट हैंड साइड है ना इसमें वैल्यू रखी है, ये आई तो रख के फिर इसकी मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और माइनस का 2 है तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करा तो 2, तो ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, नहीं हो गई, तो इसलिए हमने यहां लिख दिया LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया दोनों क्वेश्चंस को। आगे की जो भी मैं आपको क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, वो आपको इसी टाइप से करने हैं, इसमें वैल्यू पुट करके इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मीन्स ये है कि पहले हम इसमें वैल्यू को पुट करके देखेंगे, और यदि वो इक्वल आ जाता है LHS और RHS तो वो वैल्यू सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखिए y प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो ये हमने टेबल बनाई, टेबल में पहले y लिखा, दूसरी टेबल में LHS लिखा y प्लस 9, और फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखा RHS कितना था हमारा 13, वो 13 लिख दिया। और फिर हमें ये देखना है LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं। ठीक है, तो हमने पहले रखी y की वैल्यू 1, क्या रखी y की वैल्यू 1, तो y ये है हमारा, तो y के प्लेस पर क्या रख दिया हमने 1। ठीक है, और 9 तो 9, 1 और 9 10, और यहाँ कितना है 13, तो दोनों इक्वल नहीं है तो लिख दिया नो। इसके बाद ये रखा 2, तो 2 y के प्लेस पर रख दिया 2, तो 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11, यहाँ 11 यहाँ 13 तो भी नो। फिर यहाँ पे y की वैल्यू रखी 3 ले रखी है हमने यहाँ पे, जो भी हम वैल्यू यहाँ पर लेंगे वो ही यहाँ पर प्लेस करनी पड़ेगी हमें। तो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12,
तो ये 12 है और ये 13, तो ये भी मैच नहीं करा, तो इसलिए नो। फिर यहाँ पर हमने क्या लिया 4, तो 4 रखी, 4 + 9 = 13 और ये भी 13, तो 13 13 दोनों सेम आ गई। तो आंसर क्या हो गया इसका, रूट क्या हो गया इसका 4, तो वो आ गया यस। क्या लिख दिया हमने, यस। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया देयरफॉर y = 4, क्योंकि 4 पर इसकी दोनों LHS और RHS दोनों ही इक्वल हो गए। अब हम दूसरी टेबल बनाएंगे इसकी, x - 7 = 10 और तीसरी बनेगी ये। तो हम नेक्स्ट देखते हैं x - 7 वाली = 10 वाली। तो देखिए इसमें अब ये टेबल हमने बनाई, x की x है ना इसमें, तो x लिए x लिखा जाएगा, वहां y था तो y लिखा, z होता तो z लिखते। LHS x - 7 था और RHS था 10 और LHS = RHS। अब हमने इसमें इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करके देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन थी हमारी x - 7 = 10, ये इक्वेशन गिवन है, तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, थोड़ा रफली निकाल लेते हैं। x = 10, ये यहाँ माइनस में, इधर जाके किसे हो जाएगी प्लस में, तो 10 + 7 = 17, तो हमें पता चल गया x की वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। तो हम क्या करेंगे, 10 के बाद के नंबर लेने शुरू करेंगे, 10 के बाद के, तो जिससे अप्रोक्सीमेटली हमारा सही आ जाएगा, क्योंकि इक्वल 10 आ रहा है तो इसलिए 10 से बड़े ही लिए हैं। तो 10 रखा हमने पहले, तो हमने 10 प्लेस करा यहाँ पर, तो x की वैल्यू 10 - 7 = 3, यहाँ 10 नहीं मिला, नो लिख दिया। यहाँ 11 रखा, 11 - 7 = 4, यहाँ 10 नहीं मिला, नो आ गया। फिर 12 रखा, 12 - 7 = 5, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 10 नहीं मिला, नो लिख दिया। फिर यहाँ 13 - 7 = 6, यहाँ 10 नहीं मिला। फिर इसके बाद 14 रखा, 14 - 7 = 7, यहाँ 10 नहीं मिला। फिर इसके बाद 15 - 7, 8 आ गया, यहाँ 10, यहाँ 8 और यहाँ 10, तो ये क्या हो गया, नो। फिर ये हो गया 16 - 7 = 9 और यहाँ 10, तो ये भी नहीं मिला, इसलिए नो आ गया। फिर ये 17 - 7 = 10 और यहाँ भी 10, तो इसलिए क्या आ गया, यस। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और तो क्या आ गया, यस। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, x = 70। आंसर कितना हो गया, x = 70। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले में हमारा ये था, इसमें था z, तो इसलिए हमने z लिया है यहाँ पर, और यहाँ लिया है LHS, क्या था हमारा LHS, z - 3। ठीक है, वहां पर क्या इक्वेशन है, z - 3 = 2z - 5, ये इक्वेशन थी वहां पर। तो z - 3 तो हो गया LHS और 2z - 5 हो गया RHS। ठीक है, और LHS = RHS ये शो करना है। तो पहले हमने इसमें रखा 1, क्या रखा 1, तो z के प्लेस पर रखा हमने 1, फिर रखा -3, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 माइनस करा तो माइनस का 2, और यहाँ ऐसे यहाँ पर रखेंगे 2, तो ये है हमारा, और z की वैल्यू क्या रखी है हमने 1, तो ये 1 आ गई। तो 2 1 जा 2 -5, तो माइनस के 5 में से माइनस का 2 करेंगे, वो माइनस के 5 में प्लस का 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो यहाँ तो आया -2 और यहाँ आया -3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दिया नो। फिर रखा हमने 2, फिर क्या प्लेस करा, z की जगह पर 2, तो z यहाँ पर ये रहा 2, तो ये 2 लिख दिया। फिर ये -3, तो -3 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, और यदि फिर यहाँ पर रखेंगे 2 × z की जगह पर क्या रख दिया हमने 2, क्योंकि 2 था ना, तो यही वाला 2 यहाँ पर रख दिया हमने, तो ये आ गया 2 -4, तो 2 2 जा 4 -5, तो माइनस के 5 में से प्लस का 4 जाएगा, तो 5 में से 4 माइनस करा 1 आया, 1 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, इसलिए आ गया -1। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो दोनों इक्वल आ गए, तो लिख दिया यस। क्या लिख दिया, यस। तो इसलिए z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई 2, क्या आ गई 2, तो इसलिए z की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, आप लोग चाहें तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 10 से स्टार्ट करा, आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बस हमें यहाँ पर वैल्यू प्लेस करनी होती है, जिस भी वैल्यू पर आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर सही है। बस मैंने एक आपको थोड़ा सा आइडिया बताया था वो पीछे वाले क्वेश्चन में, तो आपको उससे ये पता चल जाती है। इसमें बताया था मैंने आपको निकाल करके
कि थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है कि आंसर हमारे किसके पास आएगा, तो हम उसी को ही वहां पर प्लेस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था x माइनस 7 इज इक्वल टू 10 है, तो हम पहले रफली निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 10 प्लस 7, तो ये 17 आ गया। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, तो इसलिए 10 से करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से थोड़ा सा हम देख सकते हैं अपने, और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबकी वैल्यू बस पुट करते जानी है, जहां भी इक्वल आ जाए। यहां पर जैसे 2 में इक्वल आ गई थी 2 प्लेस करते ही, तो सही आंसर क्या हो गया 2, z इज इक्वल टू 2। ये है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ये मेथड तभी यूज करना है जब स्पेशली कहा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यदि इस इक्वेशन को सॉल्व इसको कहेगा तब इससे करेंगे, अदरवाइज हम नॉर्मल ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो ट्रांसपोजिंग मेथड चलता है वही। आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो। डू मोर प्रैक्टिस एंड बी परफेक्ट।